नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस प्रैक्टिस सीरीज के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कोट के साथ कि अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्करा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। अगर जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौर में होते हैं तो बहुत सारे लोग अगल बगल अड़ोस पड़ोस के होते हैं, दोस्त मित्र होते हैं जो आप पर कमेंट करते हैं कि कितने दिन से पढ़ रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो। ऐसी परिस्थितियों में कभी आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्माइल पास करिए, बाकी आपका जवाब आपका रिजल्ट होगा। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपको किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपने क्या पढ़ा, क्या तैयारी की, क्या नहीं किया। कुछ लोगों को परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, कुछ लोगों को परिणाम यद्यपि देर से प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको देर से परिणाम प्राप्त हुए हैं वो उसकी सफलता का महत्व कम है। तो ये चीज़ें हैं, आपकी तैयारी पर निर्भर करता है सफलता, और कुछ और भी महत्व चीज़ों पर निर्भर करता है जिसकी वजह से कभी कभी सिलेक्शन डिले हो जाता है। तो बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आज का देखिएगा। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 60 मीटर बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। घटाना है, ध्यान देना, क्या करना है, घटाना है। तो आपके पास फार्मूला है ना, घटाना है तो फार्मूला आपके पास पता है क्या, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, यानी 60 के बटा 160 गुणित 100। 0 0 से खत्म हो गया, 4 चौके 16, 15 चौका 60, 4 इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 15 पचे 75 बटा 2 यानी 37 सही 1/2% आपको चौड़ाई घटानी पड़ेगी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अगला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कि 53 रुपए को एक्स वाई तथा जेड के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना जेड को मिलता है उससे 7 रुपया एक्स को अधिक मिलता है, तथा जितना जेड को मिलता है उससे 8 रुपया अधिक वाई को मिलता है। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, 53 रुपया बांटना है। जेड को अगर x रुपया मिल रहा है तो y को उससे 8 रुपए y को अधिक मिले यानी x प्लस 8 रुपए मिले, और x को y से 7 रुपए अधिक मिले यानी x प्लस 8 प्लस 7 मिले। और यानी x प्लस 8 7 15 प्लस x प्लस 8 और प्लस x बराबर है कितना, 53 रुपए के। तो 3x इज इक्वल टू 53 में से 23 जाएगा तो 30 आ जाएगा, यानी x बराबर 10 हो गया। अब एक्स वाई जेड निकालोगे जब तो एक्स वाई जेड 10 रुपया, 18 रुपया और 25 रुपया। तो 18 संबंधे 15 संबंधे 10, 25 संबंधे 18 संबंधे 10, ये अनुपात हो जाएगा इनके हिस्सों का। क्लियर है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, अजय और नवल की आयु का अनुपात 2 संबंधे 3 है। 12 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 11 संबंधे 15 होगा। नवल की आयु क्या है। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और एक लाइन का सवाल बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं 2 लाइन आपके लिए लिखूंगा ताकि आप बात को बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये अजय जी हैं और ये नवल है, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2 संबंधे 3 है। 12 वर्ष बाद, आफ्टर 12 ईयर, इट्स रेशियो बिकम 11:50। नवल की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो जिसकी जब की आयु पूछे तब की आयु के में अनुपात। तो अजब नवल की वर्तमान आयु में अनुपातिक हिस्सा कितना है, 3 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले 12 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 11 और 15 का अंतर 4 बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 15 दूनी 30, 11 तिया 33, तो ये 3 हो गया। ठीक, 3 3 से खत्म हो गया। नवल की वर्तमान आयु 48 वर्ष आ गई। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर से समझ लो,
जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब की आयु के अनुपात में हिस्सा नवल का हिस्सा 3, जितने वर्ष बाद अनुपात बदले उसका गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे बाद के अनुपात के अंतर का, तो 3 गुणित 12 गुणित 4 बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 15 दूनी 30, 11 तिया 33, 3 3 खत्म, 12 चौक 48 साल। 48 ईयर्स नवल की वर्तमान आयु होगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% की हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 रुपए में बेचता है तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या था। तो सिंपल सा सवाल है, x है, अगर x वास्तविक लागत मूल्य था, 10% की हानि पर बेचा गया यानी 90% में बेचा गया, और फिर इसको इसके 120% पर बेचा गया 20% लाभ लेकर, और ये बराबर है 54,000 के। तो x बराबर पूछा जा रहा है कि x बराबर क्या होगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 54,000 गुणित 100 गुणित 100 बटा 90 गुणित 120। ये डबल जीरो इस डबल जीरो से खत्म, 9 9 छक 54, 6 दूनी 12, 2 से 50 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 50,000। ये 2 जीरो, 1 मिनट, इसका 2 जीरो इसके 2 जीरो से खत्म हो गया, और 9 9 छक 54 हो गया। ठीक है, एक जीरो कहीं गलत मैंने काट दिया। हाँ 5,000, 50,000 कैसे 2 जीरो से खत्म हो गया। सर यही 54,000 है, ठीक, 50,000 आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपए है, इसको 68 रुपए में बेचा जाता है, छूट की दर क्या है। 80 रुपए के सामान को अगर 68 रुपए में हम बेचते हैं तो छूट कितनी हो गई, 12 रुपए की। छूट कितनी हो गई, 12 रुपए की, और 12 रुपए की छूट बटा अंकित मूल्य गुणित 100, 20 चौका 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 4 तय 12, 3 पचे 15% की ये छूट हो गई। छूट प्रतिशत बराबर होता ही है छूट बटा अंकित मूल्य गुणित 100। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अमित और राजू किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू ने 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक, आराम से सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, अमित क्या करता है, अमित किसी काम को 10 दिन में और राजू उसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम हो गया 30। अमित का 1 दिन का काम 3, राजू का 1 दिन का काम 2। राजू ने 5 दिन काम किया तो 10 काम निपटा दिया। अब अमित भी उसके साथ शामिल हो गया, तो राजू और अमित मिल जाए तो 1 दिन में 5 काम करेंगे। शेष काम की अगर आप बात करेंगे तो शेष काम बचेगा कितना, पूरा काम 30 था, 30 में से 10 राजू ने निपटा दिया तो 20, और दोनों मिल जाए तो 1 दिन में 5 काम यानी 4 काम होगा। 4 दिन यहाँ लगेगा और 5 दिन उधर, यानी टोटल कुल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 + 4 बराबर 9 दिन। कोई दिक्कत नहीं। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक किसी काम को 10 दिन, अमित किसी काम को 10 दिन में और राजू 15 दिन में करते हैं। ये 15 है ना, 15 दिन में करते हैं। एलसीएम 30, ये पूरा काम हो गया। अमित का 1 दिन का काम 3, राजू का 1 दिन का काम 2, दोनों का 1 दिन का काम 5। राजू ने अकेले 5 दिन काम किया है, रोज 2 काम करता है तो 5 दिन में 10 काम किया। शेष काम कितना बचा, 30 में से 10 गया 20, और अब अमित भी राजू के साथ शामिल हो गया, तो दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम करेंगे, यानी ये 4 दिन, और 5 दिन इधर काम हुआ था, यानी टोटल 9 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं एक दीवार को 43 दिन में बना सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं दीवार को बनाने में कितना दिन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 मेल और 5 फीमेल कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 43 डेज, तो 7 आदमी और 5 महिलाएं इस काम को, 5 महिलाएं, ध्यान दीजिएगा, इस काम को कितने दिन में करेंगी, यही क्वेश्चन। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो ये जो ऊपर आपने नोट किया डेटा ना, पहली लाइन का, सबको गुणा कर देते हैं। 3 गुणित 5 गुणित 43 बटा दिए गए इसका तिर्यक गुणा को जोड़ के भाग दे देते हैं, तो 5 3 15 और 7 3 के 7
6 35 15 और 3 5 15 और 7 5 नहीं 7 पुरुष और वेट 7 5 3 4 है, ये 4 है ना, 4 महिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 महिलाएं हैं, 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं ना, 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं 43 दिन में, तो 3 गुणित 4 गुणित 43 का एक लाइन से ऊपर का पहले सवाल पहली लाइन का डेटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरे में फिर दूसरी लाइन को नोट करके इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। सबसे सिंपल तरीका है इस सवाल को करने का। भाई मैंने क्या किया, डेटा को सिर्फ अपने तरीके से नोट कर लिया। 3 आदमी या 4 महिलाएं 43 दिन, 7 आदमी और 5 महिलाएं कितने दिन, तो 3 गुणित 4 गुणित 43 बटा 3 5 15 और 7 3 5 15 और 7 तरीके 7 चौक 28, 15 और 28 कितना हो गया 43 से खत्म हो गया, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक टैंक की तली में एक छेद पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से एक पाइप टैंक को भरता है। जब टैंक पूरा भरा हो तो पाइप को खोल दिया जाता है तथा टैंक छेद द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता कितनी है? ठीक है, अब बात को समझो दोस्त, बहुत सिंपल सवाल है, चाहोगे तो बिना पेन पेपर मार दोगे और बिना पेन पेपर ही क्वेश्चन को करने के तरीके को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक टैंक में भरी टंकी को खाली करने के लिए एक छेद 6 घंटे तक काम करता है। 6 घंटे में कोई छिद्र किसी टंकी को भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर लेता है। एक नल है जो भरने का काम करता है और प्रति मिनट 4 लीटर पानी भरता है। तो इस प्रकार टंकी को अगर भरी टंकी हो, नल भी खोल दिया जाए, छिद्र भी काम कर रहा हो, तो 8 घंटे में छिद्र टंकी को खाली कर देता है। यानी जो नल 4 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है वो नहीं चल रहा है तो 6 घंटे में खाली होता है, और अगर वो चल रहा है तो टंकी 8 घंटे में खाली होती है। बात को समझो। तो ये जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी दे रहा है दोस्त, 4 लीटर प्रति मिनट पानी दे रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी देगा? 4 गुणित 3 और 8 घंटे में कितना पानी देगा? 8 चौका 32, 32 छक्का, ठीक देगा पानी, कोई दिक्कत नहीं ना, देगा पानी। और ये पानी कितना हो जाएगा? 1920 लीटर पानी। अब बात बताओ, 8 घंटा तो पानी चला ही ना दोस्त, तो 8 घंटे में 1920 लीटर पानी इसने भरा। इसी 1920 लीटर पानी को खाली करने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। बात समझो, बात को समझने की कोशिश करो। पूरी भरी टंकी को एक छिद्र 8 घंटे में खाली करता है। जब उसी भरी टंकी में एक नल खोल दिया जाता है जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी गिराता है, तो टंकी को खाली करने में छिद्र को 8 घंटे यानी 2 घंटा ज्यादा लगता है। ये 2 घंटा ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि इस 2 घंटे ज्यादा में छेद को ज्यादा काम इसलिए करना पड़ा कि 8 घंटे तक एक नल ने काम किया है। तो 8 घंटे में जितना उस नल ने काम किया, उस छिद्र ने 2 घंटे में उतना काम कर दिया, बाहर कर दिया उतना पानी। तो 8 घंटे में अगर 920 लीटर पानी भरा, 1920 लीटर पानी भरता है, तो इस 1920 लीटर पानी को खाली करने में छिद्र को 2 घंटा लगा। 2 घंटा लगा, यानी 6 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा होगा? वो 6 घंटे में वो पानी खाली कर रहा, 2 घंटे में इतना, तो 6 घंटे में 3 से गुणा कर लीजिए, 19 × 5760 लीटर पानी वो खाली कर रहा होगा 6 घंटे में, यानी टंकी की धारिता 5760। इतना बड़ा सा सवाल बिना पेन पेपर सॉल्व करने का आपको अप्रोच बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यदि एक व्यक्ति, अगर आपको समस्या है पिछले क्वेश्चन में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इस क्वेश्चन को फिर से अगले प्रैक्टिस सेशन बैच में लेंगे और आपके साथ और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किमी जाता है, तो 5 घंटे में कितना जाएगा? तो 10.2 बटा 3 1 घंटा बटा गुणित 5 5 घंटा। 3 तिरिक 9, 3 चौके 12, 34, 4 पंजे 20, 4 ते 15, 4 पंजे 20 2, 5 चौके 20 2, 5 ते 15 2 17 किमी।
ठीक है, 17 किमी हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, एक निश्चित स्थान की ओर दो व्यक्ति 3.75 किमी प्रति घंटा और दूसरा 3 किमी प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। पहले वाला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, तो दूरी कितनी है? दूरी कितनी? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इस सवाल को हम बिना पेन पेपर हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। हीट एंड ट्रायल का मतलब ऑप्शन का उपयोग करके। देखो, अगर कोई 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो इसमें से 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 9.5 किमी जाने में उसको 3 तरीके 9 3 घंटा और आधा किलोमीटर जाने में भी ठीक। चलिए, आधा किलोमीटर का अंतर यहाँ नहीं बन रहा है। 8 किमी वाला भी मामला सेट नहीं हो रहा है। अगर 7.5 किमी की बात करें और अगर 3.75 किमी की बात करें, तो 2 घंटे में ये 3 दूनी 6, ये 2 घंटे में चला जाएगा। और अगर इसी 7.5 किमी को अगर हमको 3 से जाना रहे, तो 3 दूनी 6 और आधा 1.5 आवर 2.5 आवर लगेगा। आधा घंटा ज्यादा लग रहा है ना, यानी वह दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर। आप ऑप्शन से सेट करें। दूरी बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय बराबर दूरी बटा 4। अगर 7.5 किमी की दूरी 3.75 किमी प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो 2 घंटे में पहुंचेंगे, और इसी दूरी को 3 किमी प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। इसका मतलब आंसर आधा घंटा ये वाला, यानी ये दूरी 7.5 किमी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? सीधा सीधा हो गया 150 बटा 10 गुणित मीटर प्रति सेकंड में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18 बटा 5। ठीक, 0 0 5 तिहाई 15 18 तिया 54 kmph। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 29 है। संख्याओं का योग 29 है और वर्गों का अंतर x प्लस वाई बराबर 29 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145। तो अंतर पूछ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 145। x प्लस वाई अगर 29 है तो x माइनस वाई बराबर 145 बटा 29, ये बराबर आ जाएगा 5। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? संख्याओं के बीच अंतर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या का 40% के 16% 8 है, तो वह संख्या क्या है? ध्यान देना, किसी संख्या x का 40% 40 बटा 100 गुणित 16 बटा 100 बराबर 8। x बराबर 8 गुणित 16 बटा 40 गुणित 16। 8 दूनी 16, 0 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 4 25 हम कितना हो गया भाई? 4 25 हम 25 125 25 पचे 125। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक हो जाती है। उसकी आयु का अनुपात क्या है? क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर रिप्लाई करिए। आपके आंसर का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कुछ धन 2 वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्ष में 2600 हो जाता है। धन कितना है? सिंपल सवाल है ना। दो साधारण ब्याज में एक सबसे बड़ी बात, खास बात क्या है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अगर 5 साल में 2600 हो जाता है मूलधन, मिश्रधन 2600 हो जाता है, और 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2240 हो जाता है, यानी 3 साल में 360 हो जाता है। तो आप देखो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में 240 हो जाएगा, और 240 ब्याज सहित मिश्रधन 2240 है, तो इसी में से 240 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन हमको 2000 मिल जाएगा। आपका आंसर सही। बिना पेन पेपर का सवाल है। देखो फिर से बता देता हूं। 5 साल में मिश्रधन 2600, 2 साल में मिश्रधन 2240, यानी 3 वर्ष में ब्याज 360, यानी 1 वर्ष में ब्याज 120,
यानी 2 साल में ब्याज 240, और 240 रुपए ब्याज लेकर एक राशि मिश्र धन 2240 है। तो मूलधन क्या होगा, मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन 2000 रुपए। आज के जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों की क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।